देखो, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक बात कर ली थी जिसमें हमने फिटकरी का सूत्र देखा था, चिल्ली सॉल्ट पीटर क्या होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर और कैलोमल क्या होता है। इन फार्मूलों की बात कर ली थी। एज इट इज़ फार्मूला ही पूछता है, जैसे कि फिटकरी का पूछ देगा कि उसमें एल्यूमिनियम का पदार्थ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ऐसे पूछ सकता है। तो देखो, एल्यूमिनियम का पदार्थ ये रहा, Al2SO4 का अल्ट्राइज, ऐसे इस प्रकार पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है, और इंडियन इसमें कंफ्यूज क्या करता है, आपको देगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट ये देगा NaNO3। तो याद रख लेना, ये तो क्या है, चिल्ली सॉल्ट पीटर है, और ये क्या है, इंडियन सॉल्ट पीटर है। तो ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज ही क्लास में हम बात करें अपना नेक्स्ट को लेकर कि नमक के जले विलयन का pH क्या होता है। मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है अपनी इसी सीरीज में pH को लेकर, जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है, अम्ल की वो वर्षा जल की pH क्या होती है, मानव मुँह की pH क्या होती है, दूध की pH क्या होती है, इन सभी के बारे में बात की थी। आज अपना टॉपिक है कि नमक के जलीय विलयन की pH कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, नमक का जलीय विलयन से संबंधित आज बात कर लेते हैं। देखो, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। Na में क्या हो, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे साधारण नमक, देखो साधारण नमक या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कहा जाता है। यहाँ से पूछ सकता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, और यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसकी pH कितनी होती है, 7। देखो ये रहा इसमें, और यही पूछा था इसने कि नमक के जल के विलयन का pH क्या होता है। ठीक है, तो 7 होती है। समुद्र से प्राप्त अशुद्धियों युक्त नमक को हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित कर अवक्षेपित करके शुद्ध किया जाता है। ठीक है, समुद्र से प्राप्त अशुद्धियों युक्त नमक होता है, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड से गैस प्रवाहित की जाती है, उससे इसको शुद्ध किया जाता है। अब इसका गुण क्या क्या होता है, वही खाना बनाने के लिए यूज होता है। सभी ठोस होता है, नमक बिल्कुल जल में विलय होता है, नमक जल में आसानी से घुल जाता है। जलीय विलयन में आयनित होता है, कैसे टूटता है, आयनित में Na+ और Cl-। आयन का मतलब होता है आयनों में टूटना। देखो, प्लस और माइनस में टूट गया तो यही होता है आयन होना। उपयोग, भोजन में उपयोग होता है, खाद्य परीक्षण में होता है। कभी कभी देखोगे कुल्फ़ी खाते वक्त आपको कुल्फ़ी का नीचे वाला हिस्सा युक्त है ना, वो नमक युक्त होता है, वो संरक्षित करने के लिए। देखो इसमें लिख रखा भी है, हिमीकरण मिश्रण। इसका मतलब वो आइसक्रीम को बचाने के लिए कि वो पिघले ना, इसलिए भी नमक का यूज किया जाता है। दूसरा NaOH कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, और NaH ये बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। देखो ये बता दिया ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में, तो इसमें घबराने बात नहीं, पिछली क्लास देख लेना। व्यंजक सोन आदि के कच्चे पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है, किसका, NaCl का। तो ये साधारण नमक से संबंधित था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, खाने का सोडा, वही आ गया। देखो ये भी बताया था आपको, ये आगे आ गया। खाने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी बात कर लेते हैं फुल, एक के एक को देख लेते हैं। NaCl अभी देखा था, नमक होता है, सादा नमक होता है, रॉक सॉल्ट होता है। NaOH वो कास्टिक सोडा होता है। ये होता है कास्टिक सोडा। अब बात कर ले बेकिंग सोडा की, NaHCO3 के बारे में। ठीक है, तो इसे खाने का सोडा कहते हैं, याद रख लेना। याद कैसे करना है, वैसे बेकिंग वैसे बाई देखो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कैसे करना है ये देख लो एक बार, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें देखो बाई है, बाई क्या बनाती है, खाना, तो खाने का सोडा बोलते हैं इसे, खाने का सोडा। बाई खाना बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो वैसे बाई वैसे बेकिंग भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो याद रख लेना, जिसमें बाई हो, जिसमें क्या हो, बाई हो,
तो याद रखना बाई मतलब होता है बेकिंग सोडा, वैसे बाई खाना बनाती है, इसे ही खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रासायनिक नाम है वही सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कैसे देख लो, NaHCO3, तो इसे क्या बोलते हैं, ये तो होता है सोडियम, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है हाइड्रोजन, और ये क्या होता है, ये कार्बोनेट होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में और बात देख लेते हैं। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी कारण केक जैसे पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस स्रावित होती है, CO2। ओके, NaCl का उपयोग अभी बताया था करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। देखो जस्ट इसी में अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, देखो ये रहा NaCl का उपयोग किसमें, NaOH देखो ये रहा, विरंजन आदि कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है इनको। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये कि NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें CO2 गैस मिलाई जाती है, तब इसे बाइकार्बोनेट बनता है। ओके, तो ये याद रख लेना। तो ये हमने बाइकार्बोनेट देखा था। अब इसके गुण देख लेते हैं। जल में इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, ये याद रख लेना। बाइकार्बोनेट का विलयन क्या होता है, क्षारीय। पूछ चुका है काफ़ी बार, वापस आ सकता है। गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभी बताया था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाइकार्बोनेट में CO2 गैस निकलती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। सोडा वाटर, सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी यूज किया जाता है। पेट की अम्लता, देखो पेट की अम्लता के लिए एक तो बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है NaHCO3। ठीक है, और एक किया जाता है क्या, एक किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2OH का होल ट्वाइज। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम नहीं है, यहाँ पर कुछ और आता है। पेट की अम्लता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, हाँ मैग्नीशियम, सॉरी Mg2OH का होल थ्राइज, यही पेट की अम्लता को दूर कर, ये भी यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट भी मंद प्रतिरोधी मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना, कौन सी गैस गर्म करने पर निकलती है और क्षारीय पदार्थ होता है। तो ये था अपना क्या, बेकिंग सोडा को लेकर। अब बात कर लेते हैं, देखो साबुन का जलीय विलयन, पहले जब फर्स्ट में ही मैंने इसके बारे में बता दिया था, जब हमने फर्स्ट टॉपिक अम्ल व क्षार के बारे में जब बात की थी, अम्ल व क्षार, उसमें हमने बात की थी कि साबुन का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब आते हैं विरंजक चूर्ण, ये काफ़ी बार आता है। विरंजक चूर्ण का ज़्यादातर फॉर्मूला पूछता है, CaOCl2 होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, पहली चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका रासायनिक सूत्र। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, और क्लोराइड Cl होता है, क्लोराइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसे बुझे हुए चूने, और बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है। ठीक, यही बोल रहा है। तो इससे क्या होता है, तो ये रिएक्शन दिखाई देता हूँ ना, ये रिएक्शन क्या करती है, जैसे ये रिएक्शन करती है तो CaOCl2 प्लस अपने पास निकलता है H2O, ये रिएक्शन होती है। तो इसमें ये क्या हो गया, ये अपना विरंजक चूर्ण निकल गया CaOCl2। ठीक है, हाँ, तो CaOCl2 सॉरी, इसमें ये फॉर्मूला होता है।
ये होता है। ओके, तो विरंजक चूर्ण का सक्रिय संगठक है विरंजक चूर्ण CaOCl2। याद रखना सक्रिय संगठक CaOCl2 होता है और गुण क्या होता है, यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। याद रख लेना क्योंकि इसमें CaOCl2 ही है तो गैस भी क्लोरीन ही देगा। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल में संयोजित कर नवजात परमाणुक ऑक्सीजन से निकालती है। यह यदि यही ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करती है, जैसे क्लोरीन गैस जो निकली है इससे वो जल से अभिक्रिया करके HCl+O ये है परमाणुक ऑक्सीजन। ठीक है, ये परमाणुक ऑक्सीजन बनाती है। और रंगीन पदार्थ परमाणुक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये रंगहीन पदार्थ जिसका कोई भी रंग नहीं होता है वो बनाता है। तो इसमें कोई बात याद रखने की नहीं, सिर्फ सूत्र याद रखना है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है इसका, वस्त्र व कागज उद्योगों में विरंजन के रूप में और पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार बोलते हैं ना कड़ी डाल दो, कभी कभी फिटकरी भी यूज की जाती है। इसी प्रकार CaOCl2 ये भी यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण भी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नीला थोथा क्या होता है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 × 5H2। और ये भी याद रख लेना इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 5 होते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन है। ओके, हाँ, और देखो ये रहा नीचे वाला, देखो कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है। इसका उपयोग तांबा धातु के निष्कर्षण में कीटाणुनाशक, रंगाई व छपाई में उपयोग किया जाता है। नीला थोथे का कीटाणुनाशक में ज़्यादा उपयोग किया जाता है तथा धातु निष्कर्षण में भी। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट के मतलब होता है पोटेशियम और नाइट्रेट होता है NO3। इसे बोलते हैं सोरा या गन पाउडर, ये इम्पोर्टेंट है। गन पाउडर के बारे में काफ़ी पूछता है। गन पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। गन पाउडर तो आतिशबाजी के रूप में यूज किया जाता है, तो विस्फोट आतिशबाजी के रूप में पटाखे, उर्वरक व कांच बनाने में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो ये आ गया, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ओके, पेट की अम्लता दूर करने में अगर एक और बात करें तो अभी हमने बात किया था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, मतलब किस फॉर्मूले में जल का सूत्र नहीं होता है। देखो जिप्सम का सूत्र होता है क्या, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, नीला थोथा का क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, और सोडियम खाने का सोडा का होता है NaHCO3। ये पूछ रहा है कि क्या इनमें से किस में जल नहीं है। देखो इसमें जल है 2H2, 2 अणु है, इसमें जल के 5 अणु है, इसमें जल 10 अणु है, जबकि इसमें जल के अणु नहीं है। तो यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला इसमें भी लिख रखा है, जिसमें क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है वो जल कहलाता है। जैसे इसमें देखो ये होता है धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट × 10H2। ये होता है अपना जिप्सम, ये नीला थोथा होता है। ये फिटकरी में भी देखो 24 अणु है, जबकि खाने के सोडे में नहीं है, NaHCO3। देखो ये रहा खाने का सोडा। ओके, अब एनोडीकरण क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछता है। एनोडीकरण होता है एल्यूमिनियम की धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाना। तो एल्यूमिनियम धातु है तो धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना। एनोडीकरण देख लो, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया ही, ठीक है, एनोडीकरण कहलाती है। Al2O3, देखो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की परत आ गई, और ऑक्सीजन की परत आना मतलब ऑक्सीजन जुड़ना। देखो O3 जुड़ गया, परत इसे संक्षरण से बचाती है, मतलब नष्ट होने से बचाती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन, तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। जबकि एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ये ऑक्सीजन ही क्या बनाती है? Al2O3। और जो क्या करती है? एल्यूमिनियम को धातु वो ऑक्साइड की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाती है। ये था अपना एनोडीकरण से संबंधित। अब बात कर लेते हैं अम्ल व क्षार के कुछ सामान्य गुण, कभी कभी पूछ लेता है, और यहाँ से अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद अपना अम्ल क्षार का। पहला देखो, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, याद रख लेना। अम्ल है ये रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक से अभिक्रिया करिए जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस मुक्त कर रहा है। क्षार भी जिंक धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्ल व क्षार दोनों ही, परंतु सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया H2 गैस नहीं प्रदान करते। कहने का मतलब है कि अम्ल तो सभी धातुओं के साथ क्या करता है? H2 गैस देता है अम्ल तो। क्षार भी देता है सामान्यतः, लेकिन क्षार सभी के लिए वैलिड नहीं है। ओके, यही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? क्या कहता है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, उसके साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। देखो धातु ऑक्साइड है ये, ठीक है, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये HCl से अभिक्रिया करता है, तो CuCl2 प्लस H2 देखो जल निष्कासित कर रहा है। और यह धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बिल्कुल क्षारीय प्रवृत्ति का है धातु ऑक्साइड, अतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन त्यागते हैं ना, तो क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखो अम्ल तो क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड के साथ, जबकि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ करके क्या जल बनाते हैं, अतः यह अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जबकि अम्ल ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अधात्विक है ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अधात्विक होती है। ये क्षार के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो CaCO3 बनाती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खड़िया या संगमरमर। ठीक है, और ये ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहलाता है कि सभी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रख लेना, क्योंकि आयनों में टूटते हैं, विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो याद रख लेना क्या कि विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। सभी को पता है अम्ल प्लस क्षार समान मात्रा में क्या बनते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन हो जाते हैं तो स्वयं के सारे गुण खो देते हैं। अम्ल में जो भी गुण थे और क्षार में जो भी गुण थे, जैसे ये दोनों मिलते हैं अपने अपने गुण खो के और उदासीन हो जाते हैं। तो ये था अपना अम्ल व क्षार से संबंधित कंप्लीट टॉपिक। इसमें हमने पूरे तो तत्वों की बात की है। ठीक है, उसके साथ हमने pH की बात कर ली, जितने भी यौगिक है उनकी बात कर ली, और अम्ल व क्षार की बात कर ली। पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। कल से अपना चैप्टर चलेगा गति। क्या चलेगा? कल से अपना टॉपिक गति। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो इतना ही आएगा अपना, तो ये याद रख लेना। ओके।